बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि खान बाबा की जो पुण्यतिथि है उस पर उनके जीवन को हम श्रद्धांजलि दें और आज उस इंसान के कार्य से, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें हम। बापू का अगर, मैं तो मानता हूं कि खान बाबा बापू के फिलॉसफी के भाई थे। सोलमेट जो अंग्रेजी में कहते हैं, सोलमेट, वैसे वो सोलमेट थे। दो अलग अलग माँओं के बच्चे थे लेकिन भाई थे वो दोनों। क्योंकि देखा जाए तो बापू के जो कंटेम्पररीज थे उनमें से सबसे उनसे नजदीक, उनकी आस्था में, उनकी फिलॉसफी में, उनके बिलीफ में कोई आता हो तो वो खान बाबा थे। और इसलिए खान बाबा के लिए, और बापू का जो सबसे बुरा वक्त था जब बापू टूट चुके थे, 46 के बाद जो हालात बापू ने देखे, भारत में जो हिंसा का तांडव बापू ने देखा, उनका दिल टूट गया था। उनको ये पता चल गया था कि उन्होंने जिन पर एतबार किया था वो सारे बेमुरवत निकले थे। और हिंदुस्तान की प्रजा भी उस वक्त ये उसने भी अहिंसा से दगा कर लिया था और हिंसा को अपना लिया था। और अपनी पूरी जिंदगी का जो मकसद था वो उनकी नजरों के सामने टूट रहा था। ऐसे समय में खान बाबा उनकी परछाई बन के, उनकी ताकत बन के उनके साथ खड़े रहे थे। और आखिर तक खान बाबा ने ही जिस तरह से बापू का साथ दिया, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उस वक्त बापू को उस तरह से समझा था और उनके साथ हुए थे। खान बाबा बिहार में थे इस भरोसे पर बापू नोआखली में अपना काम करते रहे कि बिहार को संभालने के लिए खान बाबा है, वो संभाल लेंगे। और इसीलिए बिहार के दंगों की काफी भयावह रिपोर्ट मिलने के बावजूद बापू ने नोआखली में अपना काम छोड़ा नहीं था। और वो जब गए वहां पर, तब भी ये खान बाबा की खूबी थी कि बाकी सारे जो नेता थे वो अपना अपना काम छोड़कर बापू को रिसीव करने के लिए पटना पहुंच गए थे। पर जब बापू ट्रेन से उतरे पटना के स्टेशन पर, तो वहां खान बाबा नहीं थे। और जब दूसरे दिन बापू ने पूछा कि खान साहब कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो सबने कहा खान साहब अपने काम पे, दौरे पे हैं शांति प्रस्थापित करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि उनका काम वहां है, उनका काम बापू के सामने आके खड़ा रहने का नहीं है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए खान बाबा की बापू के उस समय के जीवन में जो अहमियत थी, वो उससे हमने आज एक सीख लेने की जरूरत है कि जब सबसे भयावह काल उन दोनों के ऊपर गुजर रहा था, दोनों को दिखाई दे रहा था कि हमने हमारी जिंदगी जिसके लिए नौछावर कर दी, वो सारी जो हमारी आइडियोलॉजी थी, बिलीफ थी, आस्था थी, वो सारी चकनाचूर हो रही। और फिर भी वो निराश नहीं, वो काम करते रहे। खान बाबा बिहार में घूम घूम कर काम करते रहे। वो बिहार में कभी भी अगर आप देखेंगे तो बापू के बाजू में खड़े होकर काम नहीं कर रहे थे। वो अपना काम अपने गांवों में जाके, दंगाई गांवों में जाके कर रहे थे, शांति प्रस्थापित करने का, जो बेघर हुए थे उनको रिलीफ पहुंचाने का, उनको सांत्वना देने का। और जो दो कौमों के बीच में वैमनस्य हुआ था, उनको समझाने का कि भाई ये दुश्मनी सही नहीं है। हम सदियों से भाइयों, दोस्तों, पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं, उसी तरह से हमें जीना है इस मुल्क में भी, क्योंकि उसके सिवाय ये मुल्क टिक नहीं पाए। और अगर 1948 के बाद ये मुल्क आज तक टिका है तो वो बापू की शहादत और 47 और 48 में खान बाबा ने जो काम किया, उन दोनों की देन है, जिससे ये मुल्क इतने सालों तक टिका हुआ रहा। आज
उनके दोनों के जाने के बाद खान बाबा को भी एक तरीके से देश निकाला मिल गया। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान उनको चला जाना पड़ा और पाकिस्तान में भी ज्यादा वक्त पाकिस्तान की जेलों में उन्होंने गुजारा और फिर देश निकाला हुआ और अफगानिस्तान में उनको उनका आखिरी वक्त निकालने पर मजबूर हो गए वो। तो भारत से दोनों चले जाने के बावजूद ये उनकी महानता है कि आज भी उन दोनों व्यक्तियों का महत्व भारत के अस्तित्व के लिए इतना ज्यादा हो गया है। ये हमें सीख लेने की जरूरत है कि वैसा कैसे प्रभाव हो सकता है कि दोनों आज नहीं है हमारे बीच, और फिर भी उनकी जो याद है, उनका जो काम था उस वक्त का, वो हमारे लिए प्रेरणा रूप बन जाता है। हाँ, नथुराम को भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो टिक नहीं पा रहे। वो बेचारे कोशिश करते रहते, बापू की तस्वीरों पे गोलियां चलाते रहते हैं, बापू को गालियों देने से बाज नहीं आते, पर फिर भी बापू के अंदर आस्था रखने वाले लोगों को वो हिला नहीं पा रहे। और यही हमारे लिए आशा का एक किरण है। अभी का जो समय है वो बहुत निराशावादी है, क्योंकि घृणा का तांडव जैसे 47 में भारत में चल रहा था, 48 की शुरुआत में भारत में हो रहा था, उसी तरह से आज भी हो। और दिन प्रतिदिन हिंसा और घृणा का प्रभाव हमारे समाज पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है। और मैंने फैजल भाई का और खुदाई खिदमतगार के उनके साथी उनकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ कि उन्होंने इस साल 13 जनवरी से 18 जनवरी का जो बापू का ऐतिहासिक उपवास था, अनशन था शांति के लिए, भाईचारे के लिए, वो वापस करके हिंदुस्तान को वो याद दिलवाया कि नहीं, हमें वापस उस रास्ते पे जाना है। जिस रास्ते पे हम आज गए हैं वो हम भटक गए हैं, हमें वापस उस रास्ते पे जाना है। आज ऐसे सारे प्रयासों की बहुत बेहद जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है, आप खुश मत होइए कि आपने 50 में से 10,000 खुदाई खिदमतगार बना दिए। आज इस मुल्क को, हमारे दोनों मुल्क को, भारत को और पाकिस्तान को 10 लाख खुदाई खिदमतगारों की जरूरत है, और 10 लाख ऐसे खुदाई खिदमतगारों की जरूरत है जो समाज के अंदर कार्यरत हो, कायमी स्वरूप हो। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हिंसा का तांडव पाकिस्तान को खत्म कर देने की हद तक बढ़ चुका है। अफगानिस्तान में भी वही हाल है। खान बाबा जितना पाकिस्तान से प्यार करते थे उतना ही अफगानिस्तान से भी प्यार करते थे, और उनकी जिंदगी का एक अधूरा मकसद ये रह गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एकीकरण करना। पहले तो वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत एक ही रहे। वो दुरान लाइन को मिटा देने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी, वो इल्तिजा करते रहे थे, और उन्होंने कभी वो दुरान लाइन को बॉर्डर के स्वरूप में माना नहीं था। पख्तून आज भी नहीं मानते, क्योंकि उस लाइन के दोनों पार पख्तून रहते हैं। हमें उस सपने को पूरा करना है, जो सपना खान बाबा ने और बापू ने देखा था। वो काम अधूरा है, वो काम करना है। मेरे लिए बहुत फख्र की बात यह है कि 2005 में जब मैंने दांडी कूच के 75वीं सालगिरह पर दांडी कूच की थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की कूच हमने, जैसे बापू ने सन 30 में की थी, वैसे ही हमने 2005 में वो की। और तब पाकिस्तान से करीबन 100 खुदाई खिदमतगार पख्तून भाई बहन मेरे साथ चलने आए थे, और हम लोग 2002 के दंगों के बाद गुजरात में खुदाई खिदमतगार चले थे। मुझे पूछा था उन्होंने कि हम क्या करें, हम हमारा लिबास बदल दें? मैंने कहा हरगिज नहीं। खुदाई खिदमतगार का जो लाल लिबास है वही पहन के आपको चलना है। आपने अपना पख्तून आइडेंटिटी दिखानी है लोगों को, और लोगों को ये एहसास दिलाना है कि ये भी हमारे बिछड़े हुए भाई है, जो हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे बीच में आना चाहते हैं, और हमारे साथ आज चल रहे हैं। क्योंकि अगर दांडी कूच बापू
की यात्रा थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर खान बाबा का भी जो अस्तित्व था, वो वजूद उसमें शामिल था। खान बाबा ने भी पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में काफी वैसी पद यात्राएं की थी शांति प्रस्तावित करने को। और इसी तरह से हमें ये सारे जो वाकये थे, ऐतिहासिक वाकये, उनको दोहरा दोहरा कर इस समाज को ये एहसास दिलाना है कि अगर हमें टिके रहना है तो हमें वापस उस रास्ते पे चलना होगा, उस राह पे जाना होगा। वरना ये 20 जनवरी को खान बाबा को श्रद्धांजलि देना, 30 जनवरी को बापू को श्रद्धांजलि देना बेमायने हो जाएगा। आज जितनी कट्टरता से घृणा का प्रचार हो रहा है, उतनी ही कट्टरता से हमें प्रेम का प्रचार करना है। और याद रहे कि खान बाबा, ना ही खान बाबा ने और ना ही बापू ने प्यार का जो प्रचार किया था वो कोई पैसिव तरीके से नहीं किया। उन्होंने बहुत एग्रेसिव होकर अहिंसा और प्यार और एकता का प्रचार अपनी जिंदगी में मिसाल दे देकर किया, उसके ठोस प्रमाण दिए। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम भी पैसिव हो जाए और पैसिव रेजिस्टेंस में मान के ये कहे कि नहीं, हम तो सिर्फ हमारे विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। ये विचारों की लड़ाई नहीं रही है, अब ये आचरण की लड़ाई है। और जिस तरह से वो समाज में ये लड़ाई फैला रहे हैं, ये घृणा फैला रहे हैं, उसी तरह से हमें भी जाकर समाज में ये काम करके हर मोर्चे पर उनके साथ लड़ना। पिछले दिनों में किसी एक और ग्रुप के साथ बात कर रहा था, तब मैंने कहा था कि अब प्यार का झरना नहीं चलेगा, हमें प्यार का सैलाब लाना पड़ेगा। और ये नफरत के जो सारे लोग हैं, नफरतबाज है, उनको उस सैलाब में बहा देना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये बापू की धरती को बचा के रखना नामुमकिन हो जाएगा। बापू और खान बाबा, ये दोनों की जो लेगेसी को हम लेके चल रहे हैं, उसको ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और ये लड़ाई हमें उतनी ही कट्टरता से लड़नी होगी जितनी कट्टरता से वो लोग नफरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, नफरत का कैंपेन चलाते हैं। अब देखिएगा, उनके साथ तो सरकार भी है, पर बापू या खान बाबा के साथ भी कभी सरकार नहीं थी। उन्होंने परवाह भी नहीं की थी सरकार की साथ होने की, सरकार की ताकत उनके साथ होने की। उसके बावजूद उन्होंने अपना काम किया था। हमने भी उसी तरह से अपना काम करना है। यही हमारे लिए, अगर हम बापू को और खान बाबा को सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें इसी तरह से बरतना होगा। उनका जीवन, बापू ने तो ये कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और वो संदेश एक शाब्दिक संदेश नहीं था, महज लफ्जों का संदेश नहीं था, वो कार्य का संदेश था, वो काम करने का संदेश था। और इसीलिए हमें भी अब काम करना बहुत जरूरी है। समाज में जहां जहां नफरत के एजेंट्स हमें दिखाई दे, उनका सामना उसी जगह पर हमने करना होगा। अगर व्हाट्सएप पे नफरत फैलाई जा रही है, तो उसी व्हाट्सएप पे उस नफरत का विरोध भी हमें करना पड़ेगा, और प्यार का प्रचार भी उतनी प्रखरता से हमें करना। आज सुबह उठ के आप व्हाट्सएप देखो तो नफरत का प्रचार सुबह से शुरू हो जाता है, और हम अपने आप को ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये पासिंग फेज है, चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये हमें खत्म कर देगा अगर हम कार्यरत नहीं होते। तो आज के दिन जब हम खान बाबा की स्मृति को या सम्मान कर रहे हैं, तो अगर शपथ है तो ये शपथ लेनी है कि जैसे उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया अपनी मान्यता के लिए, उसी तरह से जरूरत पड़ने पर हम भी हमारा जीवन बलिदान करने से बाज नहीं आएंगे। अब वो वक्त आ गया है कि भगत सिंह का नाम लेने से नहीं चलेगा। अगर भगत सिंह में आस्था है तो उसी तरह से उसने जैसे शहादत को गले लगाया था, वैसे शहादत को गले लगाने का जज्बा भी हमारे अंदर हमको पैदा करना पड़ेगा।
क्योंकि ये समझ लीजिए आपके, ये युद्ध है, ये लड़ाई है, ये जंग है, और जंग में जिएंगे तो लड़ पाएंगे, और लड़ेंगे तो शायद जीत पाएंगे। इसलिए अगर प्रेरणा लेनी है तो खान बाबा और बापू की के जीवन से उनका जो धैर्य था, उनकी जो कट्टरता थी, उससे प्रेरणा लेने का वक्त अब आ गया। बाकी कई सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए और समय की मुझे लगता है पाबंदी होगी, क्योंकि ये 1 घंटे का कार्यक्रम है। तो मैं वापस आप सबको बधाई देता हूँ और खान बाबा को दिलो जान से याद करके श्रद्धांजलि देता हूँ, और खिदमतगारों को ये कहता हूँ कि अब खिदमत बलिदान से करनी होगी, क्योंकि ये पगला गया हुआ देश है, ये राष्ट्र पागल हो गया। अब वापस उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा, इसलिए कमर कसिए। और अब जहां भी जाए, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आपका जो लाल लिबास है वो पहन के आपकी पहचान बनाइए समाज में, क्योंकि वो खान बाबा वाले खुदाई खिदमतगार आज समाज में दिखना चाहिए। तो जब भी समाज में बाहर निकले तो लाल लिबास पहन के ही निकलिए और खुदाई खिदमतगार की एक आइडेंटिटी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। खुदा हाफिज।